जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर एसएससी जीडी सीरीज के अंतर्गत मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। और इस सेट के अंतर्गत हम जो है 2023 में पूछे गए एसएससी जीडी में क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत लॉसो और मोसो से संबंधित क्वेश्चनों को हमने लिया है और उसी को हम जो है हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है। उसी से आप जो है ये समझ सकते हैं कि एसएससी जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछती है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। दूसरी बात, उससे हम अपनी भी तैयारी को आंकते हैं, अपनी क्षमता को भी आंकते हैं कि हमारा तैयारी किस लेवल पे है, हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन हमसे छूटता है। ये सारी तैयारी आप तभी परिपक्व हो सकता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट मारेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए। देखिए, इन सारे क्वेश्चनों को देखने के पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें जो है लॉसो और मोसो से संबंधित उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स हैं लॉसो और मोसो में जिसको हम लोग यहाँ पे जो है देख लेते हैं। उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट को लगाने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो आइए देखिए, कोई भी दो संख्या का अगर रेशियो दिया हो रहा है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, दो संख्या का रेशियो दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए रेशियो ए अनुपात बी है, तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, तो संख्या हम निकाल सकते हैं। तो संख्या क्या निकाल सकते हैं, तो ए गुने एस सी एफ बराबर ये पहली संख्या निकल जाएगा, पहली संख्या, यानी अनुपात को रेशियो से गुना कर दीजिएगा, सॉरी, रेशियो को एस सी एफ से गुना कर देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा। उसी तरह से दूसरा रेशियो को हम लोग क्या है, बी, इसको एस सी एफ से गुना कर देंगे तो ये हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या, दो संख्या का रेशियो दिया हो और अगर एस सी एफ दिया हो तो संख्या हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो पहला रेशियो में एस सी एफ से गुना कर देंगे और दूसरा रेशियो में एस सी एफ से गुना कर देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। एक रिलेशन ये है। और दूसरा क्या है, रेशियो को एस सी एफ से गुना करेंगे, फिर गुना में दूसरा रेशियो को एस सी एफ से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, एक रिलेशन ये भी प्राप्त होता है, एस सी एफ गुने एलसीएम। ये निकला क्या है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ गुने एलसीएम, ये आप लोग जानते हैं। तो पहली संख्या, तो पहली संख्या हम बना रहे हैं क्या, रेशियो से, तो ए गुना एस सी एफ ये पहली संख्या निकला, और गुना बी गुने एस सी एफ ये दूसरी संख्या निकला। तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एस सी एफ गुने एलसीएम। कोई नई चीज नहीं है, वही चीजों को हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अब जो है यहां से एक रिलेशन और निकलेगा, अगर एस सी एफ को खत्म कर दिया जाए तो दूसरा हमारा रिलेशन क्या लिख लेगा, ए गुने बी गुने एस सी एफ बराबर एलसीएम। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन निकला, ये पहला रिलेशन हमारे पास आ गया, ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये दो रिलेशन आ गया है ना, और एक ये तीसरा। अब जो है आगे इसको और अगर बढ़ा सकते तो दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल बराबर क्या हो सकता है, एलसीएम बटे एस सी एफ। यानी एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ रहे तो दोनों संख्याओं के अनुपात का हम लोग गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये सब सारी चीजें, ये तीन चार पॉइंट जो था हम आपको दिखाना यहाँ जरूरी था, चूंकि आगे फिर इसी पॉइंट्स को लेकर के हम लोग आगे जो है बनाएंगे। दूसरा है क्या, आप एक जानते हैं, पहला संख्या गुने दूसरे संख्या बराबर एस सी एफ गुने एलसीएम, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो ये हमें पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एस सी एफ 6 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, आ गया वही चीज। ठीक है, तो अब हमारा एस सी एफ दिया हुआ है, तो यहाँ क्या बताए थे, तो अनुपात गुने एस सी एफ, तो एस सी एफ हमारे पास क्या है, एस सी एफ हमारा दिया हुआ है 6, तो 6 यहां लिख देंगे, बराबर क्या होगा एलसीएम। तो 4×5 = 20, 20 से ये हमारा 120, यही हमारा रिजल्ट हो गया। ऑप्शन जो जाएगा आपका बी नंबर जाएगा।
तो चीजें चलिए बेसिक अगर आपके पास रहेगा तो चीजें आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग एचसीएफ दो तरीके से निकालते हैं, एक भाग विधि से भी निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि भी से निकालते हैं, और तीसरा विधि जो है हमारे पास क्या है, जो कि बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, वो है हमारा अंतर विधि। तो चलिए हम लोग यहाँ जो है बड़ी संख्या है तो थोड़ा सा अंतर विधि को हम भी सीख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 1020 है और 850 है, 1156 को पहले हम लोग लिख लेते हैं बड़ी संख्या को, है ना, और 1020 और उसके बाद हम लोग लिखते हैं छोटी संख्या को 850। ठीक है, इसी संख्या को हमने सजा के सिर्फ लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो यहां पे हमारा कोशिश रहेगा कि वैसी संख्या का अंतर निकालें जिसका अंतर कम से कम निकले। तो कम से कम निकलने के लिए अंतर देखिए, 1156 में से 1020 घटाएंगे तो हमारा कम से कम अंतर आएगा। अगर 1020 में 850 घटाएंगे तो इससे अंतर अधिक ही आएगा। ये हम लोग देख लेते हैं, तो ये दोनों का अंतर हम लोग ले लेते हैं पहले। तो 6 के 6, 5 में से 2 गया 3, और क्या बच गया 11, 11 में से 10 गया 136। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं, इस दोनों का डिफरेंट हम लोग लेते हैं। तो 0 के 0, 12 में से 5 गया 7, और बाकी बच गया 9, 9 में से 8 गया 170। अब देखिए 136 इसका डिफरेंट आया और इसका डिफरेंट 170 आया, यानी इन दोनों का डिफरेंट अधिक आया। ठीक है, अब जो क्या करते हैं, फिर इस दोनों का डिफरेंट हम लोग लेते हैं। अब क्या लेंगे, तो 170 में से 136 घटाएंगे तो 76, 36 4 40 और 30 70, यानी कि हमारा 34 आ जाएगा। तो 34 देखिए आपके ऑप्शन में आ गया 34। अब ये 34 से सारी ये तीनों संख्या आपस में जो है कटेगी ही कटेगी, पूरा पूरी भाग लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसका एचसीएफ जो निकल के आया 34 निकल के आया। अगर यहाँ भी एचसीएफ नहीं निकलता तो हम जो है इसका फिर गुणनखंड करते और उस गुणनखंड यानी फैक्टराइज करते, और उस फैक्टर में एक फैक्टर जो है वैसा मिलता जो ये तीनों संख्या को काटता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 108 और 198 का एचसीएफ निकालें, तो फिर ये भी उसी तरह से हम निकाल सकते हैं, या यहाँ दो ही संख्या है तो हम ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 198 और 108 का जो है क्या देख लेते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं अंतर। तो 8 में से 8 गया 0, और 19 में से 10 गया 9, 90। अब देखिए 90 से संख्या क्या कटेगी, तो नहीं कटेगी, तो इसका फैक्टराइज हम लोग कर देंगे। तो फैक्टराइज क्या कर सकते हैं, 5 गुने 18 में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 18 पचे 90, देखिए 1 18 हमारा जो है ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो 1 18 आ रहा है, तो 18 से इसको काटेंगे भी, तो 18 छक्का अठोत्तर से, और 18 का 18, 18 का 18, इन्हें 11 बार में 18 से दूसरी संख्या कट जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप हम लोग चलते हैं। आइए, 35 और 42 के लॉसो को 32 और 40 के एचसीएफ से भाग करें तो क्या होगा। तो 35 और 42 का लॉसो आप निकाल दीजिए। 35 और 42 का लॉसो हम लोग निकाल देते हैं। तो 35 और 42 का लॉसो, तो सबसे पहले बड़ी संख्या उठाइए, है ना, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो 7 दूना 14 तिया 42। अब इसमें देखिए 42 हो गया तो 35 है क्या, तो 35 नहीं है। तो 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 गुने 5 हमको करना पड़ेगा। तो एक 5 लगा देंगे तो 7 पचे 35 आ गया। ठीक है, अब जो है इसको गुना कर दीजिए। तो 5 दूना 10 तिया 30, 7 तिया 21, यानी ये हमारा क्या बन गया 210। ये लोसो हमारा 210 निकल गया। और 32 और 40 का जो है हम लोग क्या करते हैं, मोसो निकाल लेते हैं। तो 32 और 40 का मोसो, तो देख सकते हैं इसमें 8 कॉमन है ना। अगर डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट में 32 8 40 8 आ गया, तो 8 जो है हमारा कॉमन हो गया। तो 8 से इसमें भाग कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 8 दूना 16, 5 21 50 हो गया, 8 छक 48, 2 8 दूना 16, 4 8 पचे 40, और फिर 0, यानी कि 26.25 आपका ऑप्शन डी जाएगा। तो इस तरह से चीजें आप अभ्यास कीजिएगा तो आसानी से आप भी बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का मान बताएं। तो ये है क्या, 32 और 40 का लॉसो निकालना है आपको। 32 40 का लॉसो बराबर क्या है, x का वर्ग कर दीजिए और इसमें 9 घटा दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 32 और 40, तो 40 का लॉसो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, और 32 हम इसको में ढूंढना है। तो 2 दूना 4 दूनी 8, और क्या करें फिर जो है 2 से गुना कर दें, 16 हो गया दूनी 32।
ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गया, और ये गुना 5 करेंगे तो हमारा जो है ये 32 और 40 का लॉसो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ाने के बाद हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -9। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80 दूना 160, और ये -9 इधर है तो इधर आकर के आपका प्लस में हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 169, यानी कि x का पावर है, इधर आकर के जो है क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो 169 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 13, 13 69 से, इसलिए हमारा ऑप्शन जो जाएगा डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का, ये तो रिपीट क्वेश्चन आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 126 है, इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। तो यहाँ पे संख्या क्या है हमारा, 2:3 है, और हम आपको बताए थे कि संख्या जो है एचसीएफ से गुना करके हम संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो का हम जो है डिफरेंट ले लें, तो डिफरेंट रेशियो का हमारा 1 होगा, और हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ से गुना करके उस संख्या को बना सकते हैं। तो उसके अंतर में अगर हम जो है गुना कर दें तो हमारा जो है संख्या का अंतर मिल जाएगा, यानी हमारा संख्या का अंतर 21 है। अगर इस चीज को नहीं समझ पाए तो आइए ऐसे समझते हैं, 2:3 में है हमारा, तो हम संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एचसीएफ से गुना करते हैं, तो एचसीएफ हमारा 21 है, तो 21 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42 और गुने 21 तिया 63, ये हमारा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 63, और इन दोनों का अंतर देखिए तो क्या हमारे पास 21 आ रहा है क्या, तो ये हमारा अंतर संख्या का 21 हो गया। तो इस तरह से यहां से भी 21 और यहां से भी 21, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा जाएगा जो ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 30 24 है, 6 और 324 है, यदि एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ये हमें तो पता है क्या है, ये तो हम लोग बाप दादा से पढ़ते आ रहे हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो ये क्या है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या, तो एचसीएफ हमारा क्या है 6 है, और एलसीएम 30 24 है, और बटे हमारा क्या हो जाएगा 54। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 54 है ये, है ना, 6 नमा 54, 9 तिया 27 3 30, और 9 तिया 27 3 30 32, 9 तिया फिर 27 5 32, 9 6 54, यानी 336। ऑप्शन जो जाएगा बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि दो संख्याओं 456 और 240 का एचसीएफ 24 है, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। दो संख्याओं 456 और 240 का एचसीएफ आपका दिया हुआ है कितना 24, तो दी गई संख्याओं का लॉसो आपको बताना है। तो हम लोग क्या है, तो आपको पता है दो संख्याओं का, यानी 456 फिर वही पैटर्न पे गुने 240, दो संख्या हो गया, बराबर क्या होता है लॉसो गुने मोसो, तो यहाँ पे मोसो आपके पास दिया हुआ है, गुने लॉसो हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात इसको हम आगे लिख सकते थे, ऐसा क्या लिख सकते थे, तो लॉसो बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे इतना, और भाग क्या कर देना है एचसीएफ से कर देना है। तो 24 दे के 240, अर्थात उसका लॉसो क्या होगा 45 60, यानी कि 45 60 कहें तो बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 40 है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर लॉसो गुने मोसो या मोसो गुने लॉसो, तो 8 गुने 4 अर्थात 8 गुने 40, 8 गुने 40 अर्थात 8 चौक 32, यानी कि 320, यही 320 हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में उड़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दो प्राकृत संख्याओं का योग 140 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 28 और 168 है, संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें, है ना। अब जो है क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा, है ना, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा। क्या है संख्या का योग, योग क्या दिया हुआ x प्लस वाई बराबर क्या है 140 है। ठीक है, और हमारा जो है एचसीएफ और एलसीएम 28 और 168 है ना।
तो हम लोग जानते हैं कि 168 में से भाग दे देंगे 28 का, यानी कि 900 में 900 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 28 को भाग कर देंगे तो के 6 मरते जाएगा, और ये हमारा क्या निकलता है, a गुने b, है ना। यानी दोनों संख्याओं के रेशियो का ये गुणनफल होता है। तो अब हमको जो है यहाँ पे a और b ऐसा संख्या ढूंढना है जो कि अभाज्य संख्या हो। तो हो क्या सकता है, तो 1 और 3 हो सकता है, सॉरी 1 और 6 हो सकता है, a गुने 6 बराबर 6, ठीक है। या हम लोग 2 गुने 3 कर सकते हैं, 2 तिया 6, ऐसा ढूंढ सकते हैं। a गुने b होता है तो 2 तिया 6। अब ये 2 और 3 के रेशियो में है संख्या, हमारा ये क्या निकला, रेशियो निकला, और इससे हम लोग गुना कर दें तो हमारा इसमें क्या है, हम लोग जो है 900 से गुना कर दें तो हमारा संख्या मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग गुना करके देखते हैं। ये 2 पेयर ऐसा मिलेगा। 6 हम कभी कब बना सकते हैं कि 1 गुना 6 करेंगे तो 6 आएगा, और 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा। 2 ही पेयर वैसा मिल सकता है। तो अब चलिए हम थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो 1 से 2 लाइन में बन गया मेरा, है ना। तो अब चलिए यहाँ इसको जो है, ये रेशियो का जो है गुना है, तो इसमें जो है 900 का गुना कर देंगे, तो 900 का गुना करने के बाद जो है हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 28 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 28 आएगा, और 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास 6 48, 6 दूना 12 4 16, 168 मिलेगा। एक संख्या 28 मिलेगा, एक संख्या 168 मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, 28 दूनी 56, यानी कि एक 56 मिलेगा और एक हमारा 84 मिलेगा। अब देखिए कि एक रिलेशन आपके पास दिया हो कि दोनों का योग क्या होना चाहिए, 140 होना चाहिए। तो इस दोनों संख्या में देखिए कौन किसका योग जो है आपका 140 हो रहा है, तो इसका योग 140 हो रहा है। तो हमारे पास संख्या क्या है, 56 और 84 है, ठीक है। ये 6 4 10, 8 5 13 14, यानी कि ये हमारा संख्या, ये संख्या हमारा नहीं होगा, संख्या होगा 56 और 84। और 56 और 84 का अगर जो है क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर निकाल देंगे तो 84 में से 56 घटा दीजिए तो 14 में से 6 जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 8, और बाकी जो 7 7 में से 5 गया तो हमारे पास 2, अर्थात हमारा ऑप्शन जो जाएगा सी, यानी संख्या का अंतर 28 है। तो चीजें आप समझेंगे और बनाएंगे तो आसानी से बनेगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो फिर नहीं बन सकता। अब हमको यहाँ पे 1 और 6 लेना ही नहीं था, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने 1 और 6 लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम इसको और क्लियर करेंगे, एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो और क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आइए, दो संख्याओं का लॉस और एचसीएफ यानी 900 क्रमशः 420 और 6 है। यदि इन संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। चलिए फिर एक क्वेश्चन वैसा ही आ गया। सभी जो एसएससी जीडी, देखिए एसएससी जीडी 26/11/2021 शिफ्ट 2 में है, और ये जो क्वेश्चन था आपका शिफ्ट 1 में है 9/2/23 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वही है रिलेशन आपके पास दिया हुआ है, क्या है, x और y का योग क्या है, 102 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 900 को 420 को भाग क्या कर देंगे 6 से, तो 6 सते 42 यानी 70। अब जोड़ा ढूंढना है हमको 70 में, तो 1 और 70, 1 70 हो नहीं सकता है क्योंकि हम 6 लेंगे, 7 6 42, 420 हो जाएगा। 6 से फिर गुना करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, एक संख्या 6 मिलेगा, एक 420 मिलेगा, दोनों का योग 102 ही पुराना है। तो हमें संख्या लेना होगा क्या, 10 सते 70, 10 और 7 ले लेते हैं तो क्या होता है 10 6 60 और 6 सते 42, है ना। ये हमारा जो है जोड़ा निकला 10 और 7, ये अभाज्य संख्या का जोड़ा है, को प्राइम नंबर जिसको कहते हैं। इसमें एक से ही सिर्फ भाग लगेगा, है ना। तो 10 सते 70 हो गया, तो 10 को 6 से गुना कर दिए तो 60 हो गया हमारा एक संख्या, और एक संख्या क्या हो गया 6 सते 42 हो गया। अब 60 और 42 को जोड़िए तो 102 आ रहा है हमारा, ये दोनों को योग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 102 पुर जाएगा। अब जो पूछा क्या जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है, तो 60 और 42 का अंतर निकाल दीजिए तो अंतर क्या हो जाएगा 42 8 50 और 10 60 यानी कि 18, यानी कि हमारा ऑप्शन जो जाएगा डी फॉर डाउट क्लियर। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके पास तो आसानी से इस तरह से आप एक एक लाइन में क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को, यदि दो संख्याओं का योग 15 है, उनका एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 3 और 18, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालिए। तो इसमें देखिए व्युत्क्रम का योग जब पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, योग बटे एलसीएम गुने एचसीएफ, 3 गुने 18। अब क्या होगा 3 पचे 15, अर्थात इसका रिजल्ट आपका आ गया 5/18। ऑप्शन डी कहें तो डी फॉर डाउट क्लियर। अब ये कैसे होता है, तो ये भी अगर देखना चाहते तो देख लीजिए, x प्लस वाई का मान आपके पास दिया हुआ है 15, और संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी x और y का गुणनफल क्या होता है 900 गुने 900, 3 गुने 18 ये होता है।
ठीक है। तो अब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स संख्या का उल्टा, 1 प्लस एक्स बटे 1 बटे वाई, तो क्या हो जाएगा, ये जो है x प्लस वाई बटे एक्स वाई, यही चीज हम लोग एक्स वाई, यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिए। क्या x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान क्या हो गया 15, और x गुने वाई यानी 3 गुने 18। तो इसलिए ये चीजें हम लोग करते नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे करके दिखा दिए, तो यही चीज यहाँ पे निकल गया 5/18। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि p बराबर a पर पावर 3 गुने b पर पावर 5 गुने c पर 11, q बराबर a पर पावर 8 गुने b पर पावर 9 गुने c पर पावर 5, r बराबर a पर पावर 15 गुने c पर पावर 23 हो, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इसमें क्या है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें आपको कॉमन देखना है, सभी में जो चीज कॉमन हो उसको पहले देखना है। तो सबसे पहले कॉमन देखिए, तो कॉमन क्या है, ए यहां है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, और उसके बाद अब क्या देखेंगे, सी बी, बी यहां पे है, बी यहां पे है, बी यहां पे है, बी यहां पे नहीं है, तो ये बी हमारा खत्म हो गया। बी यहां था, यहां था, यहां लेकिन नहीं है, इसलिए बी खत्म हो गया। सबसे पहले कॉमन फैक्टर हमको देखना है, तो कॉमन हमारा ए और ए तीनों में है, तो ठीक है। बी हमारा तीनों में नहीं है, तो ये खत्म हो गया। सी हमारे पास देखिए यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो इसलिए सी होगा। अब हम लोग देखेंगे ए और सी कौन कौन ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, ये दो ऑप्शन हमको बच रहा है, चूंकि बी तो अपने पास होगा नहीं, तो जो है ए और सी, बी और सी में बच रहा है। अब देखना है इसमें कॉमन फैक्टर, देखिए पावर में, और उसके बाद पावर में देखना है मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, सबसे कम पावर जो है जिस पे रहेगा वही उठेगा। एचसीएफ में ये होता है, और इसी का उल्टा हो जाता है एलसीएम में। तो एचसीएफ में जो है कॉमन देखे, तो कॉमन हमको ए और सी मिला, और आप जो है देखेंगे मिनिमम पावर कितना है, तो ए पर पावर यहाँ 3 है, और ए पर पावर यहाँ 8 है, और ए पर पावर 15 है, यानी कि मिनिमम पावर ए पर पावर 3 है, अर्थात ए पर पावर 3 हमको मिनिमम में यहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। और फिर सी का भी मिनिमम पावर देखेंगे, तो सी पर 11 है, सी पर 5 है, और सी पर यहाँ पे 23 है, तो सबसे कम पावर सी पर 5 यहाँ पे है, इसलिए गुने सी। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा डी। तो इस तरह से घात का जो हम लोग जो है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो ये इस तरह से निकालते हैं। कॉमन पहले एचसीएफ में देखना है, और उसके बाद मिनिमम पावर, सबसे कम पावर जिस पर हो उस संख्या को हम लोग उठाते हैं। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी सेम चीज है, तो यहाँ पे कॉमन देखेंगे सबसे पहले, तो कॉमन क्या है, 2 है, तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये 3 होगा। और सबसे पहले कम पावर, तो कम पावर क्या है, 3 पर पावर 3 है, तो ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब आइए, 3 घंटियां एक साथ रात 8 बजे बजती है, वह क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तीनों घंटियां एक साथ अगली बार कब बजेगी। जब सभी एक साथ बजने या चलने की बात हो, तो सीधा सीधी इसका लॉसो निकाल दीजिए। तो हमारे पास क्या है, 20, 30, 40 है, तो 20, 30 और 40, तो बड़ी संख्या 40, तो इसका फैक्टराइज पहले कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, पचे 40। अब देखिए इसमें 30 है क्या, तो इसमें 30 तो नहीं बनेगा, 2 दूनी 4 पचे 20 ही बनता है, 30 नहीं बनेगा। तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 तिया 6 पचे 30, यानी 3 से गुना करना पड़ेगा, 2 तिया 6 पचे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 है क्या, 2 दूनी 4 पचे 20, 20 तो ऑलरेडी है, तो इसका मोसो हमारे पास सॉरी लॉसो हमारे पास निकल के क्या आया, तो लॉसो हमारा जो निकल के आया, 5 या 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, और 120 ये क्या है, सभी मिनट में है, तो ये हमारा 120 मिनट हो गया। ठीक है, और क्या है, तो 120 मिनट में जो है अगर जो भी जितने भी बजी होगी, 120 मिनट के बाद वो पुनः फिर बजेगा। तो 8 बजे बजा, तो 8 बजे बजा, तो 120 मिनट कहें, इसको घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा, भाग हमको 60 से करना पड़ेगा, 60 से भाग करेंगे तो ये 60 दूना 120, यानी 2 घंटे के बाद वो पुनः फिर बजेगी। तो 2 घंटे के बाद यानी कि 8 बजे बजा, तो प्लस 8 बजे, तो अर्थात अब जो क्या बजेगा वो 10 बजे पुनः एक बार बजेगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा ए फॉर अचीव योर गोल। तो चीजें
आप जो है यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा और उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। अब जो है एलसीएम निकालने का, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला पहला फैक्ट जो बड़ी संख्या होता है वो उसको उठाइए और उसको फैक्टराइज कर दीजिए और उसमें और सभी संख्या को आप ढूंढिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई दो रस्सियां को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई, अधिकतम जहां कहे तो सिर्फ हाईएस्ट एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 21 और 42, तो 21 और 42 का क्या होगा एचसीएफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 से ये भी कटेगा और 21 से ये भी कटेगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो जाएगा डी, यानी इसका एचसीएफ हमारा क्या निकल के आएगा 21। तो 21 मीटर का जो है संभव लंबाई काटा जा सकता है, तो 21 मीटर का एक बनेगा और ये दो बन जाएगा। इस तरह से अगर कहता कि कितना टुकड़ा बना तो 3 टुकड़ा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती है। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी? शुरू होने के क्षण से, है ना, मतलब जो है शुरू होगा उसी समय से कितना बजेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसका लॉसो। तो 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट, 1 2 3 4 5 6 घंटी हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या 12, इसका फैक्टराइज कर दिए, 2 दूना 4 तिया 12। अब इसमें हम जो है सभी संख्या को ढूंढेंगे। 9 है क्या? नहीं 9 है, तो 9 बनाने के लिए हमको 1 3 लाना पड़ेगा। 8 है क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1 2 और करेंगे गुना। अब 6 देखिए, 3 दूनी 6 बन गया और 3 हमारे पास है ही ऑलरेडी। अब 10, तो 10 बनाने के लिए 5 का मिलन होना जरूरी है 2 से, तो 5 का मिलन कर दीजिए 2 से, तो ये हमारा 10 भी बन गया। अब जो है इसका लॉस हो जो हमारे पास निकल के आया, क्या निकल के आया, जो है 5 दूना 10 या 30 दूनी 60 और 6, मतलब 6 छक 36, यानी 360 और ये क्या है? मिनट है। ठीक है, 5 दूना 10 या 30 या 90 9 चौक 36, 360 मिनट लॉस और निकल के आया। अब जो है क्या करना है, तो कितने बार बजेगी, यानी 360 मिनट आ गया। तो अब क्या करना, 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी? 12 घंटे में तो 60 मिनट हो गया, तो इसको घंटा बनाने के लिए हम लोग 60 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 छक 36, यानी कि 6 घंटा। तो 6 घंटा में जो है वो कितने बार बजेगा, तो 6 घंटा में, हर 6 घंटा में वो बजेगा, तो 6 घंटा में बजेगा, तो इसका मतलब है कि 2 बार बजेगा, है ना। 12 घंटा में कितना बार बजेगा? 2 बार बजेगा। 6 घंटा में बजेगा, फिर 6 घंटा में बजेगा, तो 2 बार बजेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन जाएगा आपका डी, 2 बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सीमा उसके पास मौजूद सभी कंचों का प्रत्येक 6 10 12 और 15 कंचों वाली पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकती है और कंचों की संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो सीमा के पास मौजूद कंचों की न्यूनतम संख्या क्या हो? फिर न्यूनतम आ गया, न्यूनतम जहां आवे वहां क्या? एलसीएम। कम से कम, न्यूनतम, ये सभी एलसीएम का शब्द है, तो इससे सीधे एलसीएम निकाल दिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? पहले संख्या लिख ही लेते, 6 10 12 और 15। तो 15 का एलसीएम फैक्टराइज हम लोग कर देते हैं, 3 गुने 5 15 हो गया। अब जो है इसमें ढूंढिए, 12 है क्या? नहीं है 12, तो 12 बनाने के लिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। 10 है क्या? 2 5 10 हो गया, 2 तिया 6, यानी 2 तिया 6 है भी ऑलरेडी। तो अब जो है हम लोग इसको गुना कर देंगे, तो गुना नहीं करने के बाद, गुना करने के बाद क्या होगा, हमारे पास लॉसो निकलेगा। लेकिन पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या है, लेकिन वो संख्या होना चाहिए क्या? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग होने के लिए क्या है? सभी जोड़ा में होना चाहिए। तो हमारे पास 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए 1 3 और 1 5 और हम लोग गुना कर देंगे, है ना इसमें। तो जो है हमारा सभी संख्या देखिए वर्ग हो गया, ये 3 से 3 का जोड़ा बन गया, ये 5 से 5 का जोड़ा बन गया, यानी ये अब संख्या वर्ग हो गया। तो इसका गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद 5 15 दूना 30 और 30 तिया 90, यानी कि ये हमारा संख्या जो पूरा बन गया 900, यानी कि 900, कम से कम उसके पास 900 गोली होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है पूरे वर्ग में जो है उस कंचों को पंक्ति में सजा सकता है। इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है, ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। घंटियां पुनः किस समय एक बार एक साथ बजेगी? तो चलिए हम फिर इसका भी निकाल लेते हैं। 12 सेकंड है, 18 सेकंड है और 24 सेकंड है और 36 सेकंड है और 45 सेकंड है। इस 45 का जो है हम लोग गुणनखंड कर देते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 पचे 45। अब इस गुणनखंड में आपको ढूंढना है 36, तो 36 है क्या? नहीं है, 3 तिया 9 चौक 36 हो सकता है, 9 दूना 18 दूनी 36। ठीक है, अब 24 ढूंढिए, तो 24 बनाने के 2 तिया 6
दूनी 12 दूनी 24, यानी 4 तिया 12 दूनी 24, 24 हो गया। अब 18 होगा क्या, 3 दूना 6 तिया 18 हो जा रहा है, ठीक है। अब 12 3 चौके 12 हो रहा है। अब सभी संख्या इसमें आ गया, 45 भी आ गया, 36 भी आ गया, 24 भी आ गया, 18 भी आ गया, 12 भी आ गया। तो ये हमारा लॉ सौ निकल गया, ये हमारा लॉ सौ निकल गया। अब लॉ सौ गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 तिया 20 से 12 तिया 36, ये 360 सेकेंड हो गया। चूंकि सभी सेकेंड में दिया हुआ, ये सेकेंड हो गया। और सेकेंड को भाग कर देंगे किससे, 60 से, तो ये मिनट में बदल जाएगा, तो ये 6 मिनट हो गया। यानी 6 मिनट के बाद वो पुनः बजेगा। तो पहले कितना बजे बजा था, 9 बजे, तो अब बजेगा 9 बज करके 6 मिनट पे, 9 बज करके 6 मिनट कहें तो हमारा ऑप्शन सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चीजें आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 8 मीटर और 14 मीटर लंबी दो रस्सियां समान लंबाइयों के टुकड़ों में काटी जानी है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई। फिर अधिकतम आ गया। अब अधिकतम संभव लंबाई, तो 8 और 14 का मौसो निकाल दीजिए। तो ये तो आसान चीज है, क्या होगा, 2 से सभी में भाग जाएगा, दोनों में 2 चौके 8 2 सती 14, और कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा जो अधिकतम लंबाई 2 मीटर का होगा। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। आइए, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 8 सेकंड 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजती है। चलिए आइए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं हम लोग। 8 10 12, बड़ी संख्या 12, इसका गुणनखंड कर देते हैं। 2 दूनी 4 या 12, इसमें 10 है क्या, नहीं है। 2 पचे 10, एक 5 से गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 बनाने के लिए 1 2 और हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दिया 120, 120 ये क्या हमारा हो गया, सेकेंड। 120 सेकेंड के बाद फिर बजेगा, तो 120 सेकेंड के, चूंकि मिनट पूछा जा रहा है 30 मिनट में, तो भाग हम लोग फिर 60 से इसको दे दें, तो 60 दूना 120 यानी 2 मिनट। अब आइए, ये हो गया क्या, 2 मिनट पे जो है वह बजेगी, है ना, हर 2 मिनट के बाद बजेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। तो 30 मिनट में जो है कितनी बार बजेगी, तो ध्यान दीजिए, देखिए पहले बज गया, फिर 2 मिनट में बजेगा, फिर 2 मिनट में बजेगा, फिर 2 मिनट में बजेगा। चलिए हम लोग 3 बार ले लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, 6 मिनट। 6 मिनट में जो है वो कितनी बार बजा, 4 बार बजा। एक बार यहां बजा, एक बार यहां बजा, एक बार यहां बजा, एक बार यहां बजा। तो अर्थात हर 2 मिनट में बज रहा है। तो 6 मिनट में क्या है, अगर 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 3 होगा। लेकिन एक और हमको एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखना होगा, इसलिए कि पहली बार जो बजेगा यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे और वहां से हमारा टाइम शुरू होगा, उसके पहले टाइम हमको नहीं काउंट होगा। तो इस तरह से हमारा जो पहली बार बजने के समय का काउंट नहीं होगा। इसलिए अगर 6 मिनट हो गया, तो 6 मिनट में अगर 2 मिनट पर बजेगा तो 2 तिया 6, 3 + 1 4 बार वो बजेगा, ठीक है। तो हम जो समझाना चाह रहे हैं, तो ये 30 मिनट में, तो 30 मिनट का मतलब 2 से कर देंगे तो 2 15 30, यानी 15 बार तो बजेगा। लेकिन एक बार जो पहले बजाएंगे उसको एक और जोड़ देंगे, यानी कि 16 बार बजेगा। यानी टोटल जो घंटी वो 30 मिनट में 16 बार बजेगी, ठीक है। इससे आप समझ गए होंगे। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे।